राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे बरसाना ब्लॉग में। आज हम आपको चलेंगे श्री राधा रानी जी के मंदिर में लेकर। अब हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो रास्ते में परिक्रमा करते टाइम परिक्रमा मार्ग में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सुंदर सुंदर पोशाकें हैं और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो पूजा पाठ और धर्म से रिलेटेड है। पीछे आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पर इंजीनियर साहब हमारी वीडियो बना रहे हैं। हम लोग फैमिली वाले बातें करते हुए जा रहे हैं। आगे छोटे भैया चल रहे हैं जो बड़ी मामी जी के बड़े बेटे हैं। अब हम आगे चलते जाते हैं, आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर बहुत और बड़ी मामी जी से मैं बातें करती हुई चल रही हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ के दर्शन का आनंद लेते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लगभग ये 150 सीढ़ियाँ हैं जिसको आप चलते हुए जाएंगे आगे की ओर तो फिर माँ राधा रानी जी का मेन मंदिर आएगा। और ये जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मुझे सबसे अद्भुत और प्यारी बात ये लगी, मैं तो यहाँ पहली बार ही गई हूँ, तो ये जो दुकानें हैं ये किसी की कोई दुकान नहीं है, मेन घर है सीढ़ियों के साइड में ही जिसमें इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है। मुझे ये बहुत अच्छा फील हुआ कि इनका कितना अच्छा भाग्य है, कितना अच्छा नसीब है कि ये स्वयं राधा रानी जी के घर से इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह पे बैठे हुए हैं, जो इनको इतना ज़्यादा माता रानी ने अपने कृपा पात्र समझा कि इन्हें अपने ही नगर में बसा दिया है। और यहाँ से इनका घर क्लियर दिखता है। अब हम जा रहे हैं माँ राधा रानी जी के भवन की तरफ। ये जो सीढ़ियाँ है इसके चढ़ने के बाद मेन द्वार आएगा, फिर आगे जाके बड़ा वाला मंदिर आएगा। अब हम यहाँ पर आ गए हैं मेन मंदिर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रसाद और चुनरी वगैरह जो भी आपको लेनी है यहाँ से लेकर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और नज़ारा आप नीचे का देख ही सकते हैं। ये माता रानी जी का, लाडली जी का ये भवन है, जो घर है उनका। यहाँ से सबसे अद्भुत चीज ये है, यहाँ से भी हम पहले चलते हुए जाएंगे। आगे आपको दिख रहा होगा वो मेन मंदिर है जो ऊपर की तरफ है। ये उनका महल है, उनका घर, उनका ये कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, उनका घर है जिसमें अब मान्यता दी गई है कि ये उनका मंदिर है। और यहाँ से मुझे बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी जब हम लोग गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर भीड़ होने लगी। और ये एक इनके साइड में एक और महल है जिसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। तो यहाँ की जो भूमि है या जो भी आप आसपास का वातावरण समझ लें, वो इतना ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है कि मन जाते ही बहुत शांत हो जाता है। मैं पहली बार गई थी तो पहली बार के हिसाब से मुझे यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगा, मन मेरा बहुत शांत हो गया। ये हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ पूरा ही बरसाना क्लियर दिखता है। ये है रोपवे जहाँ से हमारी आधी फैमिली भी आएगी। हम लोग कुछ लोग परिक्रमा मार्ग से आ गए थे और बाकी मम्मी, मामा जी और उनके बेटे मामी जी, ये सभी लोग रोपवे से आएंगे। तो ये यहाँ पर रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से ये भी आप देख लो, ये रोपवे जाते हैं, एक साइड से 3 जाएंगे 3 आएंगे। ये लोग इसका ये वेट कर रहे हैं। यहाँ 60 रुपये पर पर्सन है। अगर किसी को जाना हो तो मैंने आपको पहले से डिटेल दे दी है। और राउंड जो है वो 100 रुपीज़ लगता है। अब ये यहाँ पर हमारे परिवार के लोग इस पे बैठ चुके हैं। इससे ये लोग हमें सीधे ऊपर ही मिलेंगे जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था माँ लाडली भवन, राधा रानी जी का जो भवन है उसके बैक एरिया में रोपवे रुकता है। वहाँ पर ये लोग हमको मिल ही जाएंगे और हम तब तक सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा रहे हैं। ये लोग यहाँ से जाएंगे। इसका नज़ारा भी एक अपना अलग ही है। यहाँ से पूरा नीचे का सीन दिखता है, सुंदर लगता है। यहाँ मम्मी और भैया जी आपको हाय हेलो कर रहे हैं, मामा जी सभी लोग हाय हेलो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि नीचे का सारा पूरा ही जितना भी गांव है, ये बरसाना गांव, ये पूरा दिख रहा है। और ये हरी भरी जो वन टाइप का है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा शाम का समय हो गया था, तो आपको सूर्यास्त होते हुए दिख ही रहा होगा। अब ये लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, हम लोग इनका ऊपर ही वेट कर रहे हैं। ये देखिए मम्मी जी आ चुकी हैं, मम्मी जी, ये सभी पूरी फैमिली जो हमारी है अब पूरी हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। ये आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ से उतर रहे हैं। इसके बाद यहीं पर हम इनका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग सभी लोग दर्शन के लिए चले जाएंगे। हम इनसे पहले तो हालांकि पहुँच चुके थे, इनको थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि रोपवे की लाइन जो है वो ज़्यादा लंबी होती है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो राधा रानी जी का भवन है उससे पहले एक ये दर्शन के लिए महल है या कुछ भी, जहाँ पर लोग सखियाँ बनकर नृत्य कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लीजिए।
अब यहाँ से अब हम चलते हैं मेन दर्शन की ओर। श्री लाडली जी महाराज का अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर श्री राधे रानी जी का प्रतिमा है, स्वरूप है, जिसके हम दर्शन कर सकेंगे। ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हो। ये जब राधा जी का महोत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है या उनका फूल बंगला सजता है तो ये बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसके अंदर, क्योंकि इनकी मान्यता भी बहुत है, लोग इन्हें बहुत मानते हैं। मैं पर्सनली इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि ये सब पे कृपा ही इतनी बरसा के रखती हैं, इसलिए शायद ये बरसाना में बसी है। बाकी आप लोग दर्शन कर लो इनके। अभी हम आपको पास से भी भीड़ में घुस के इनके दर्शन करा देंगे। यहाँ पे कितनी भीड़ हो, कुछ भी हो, मन बहुत शांत रहता है। तो चलो अब यहाँ से आप लोग दर्शन कर लो मेन प्रतिमा के, श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान। अब हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर की तरफ। भानु दुलारी श्री राधा रानी, इनको भानु दुलारी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके पिताजी का नाम वृषभानु जी था, इसलिए अब ये ऊपर से इनका महल देख लीजिए। यहाँ हम सब लोग थोड़ा बहुत आनंद ले रहे हैं इनका। बाकी यहाँ हम फोन पे बात कर रही हूँ और बाकी सब लोग ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं। हल्का हल्का शाम का समय है, थोड़ा शाम का समय अच्छा लग रहा है। सूर्यास्त आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं और इंजीनियर साहब अपना फोटोशूट करा रहे हैं कुछ। ये देखिए आप, यहाँ से पूरा बरसाना दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान कंस का वध करने के लिए जा रहे थे तो माँ राधा रानी जी के भवन से उनका रथ मथुरा जाते हुए भी दिख रहा था। तो ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ से आप देखकर फील कर ही पा रहे होंगे। अब हम जा रहे हैं इनके दूसरे भवन की ओर। ये हम आ चुके हैं उनके दूसरे महल की तरफ। तो यहाँ से अब आप श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेना। जो मेन यहाँ पर दर्शन होंगे वो हम अभी आपको करा देंगे। जो लोग भी बाइक या गाड़ी से आते हैं वो लोग यहाँ पर गाड़ी और बाइक अपनी लगा देते हैं। 20-20, 30-30 रुपए में बाइक वाले आपको ले आएंगे पर पर्सन। आइए अब मेन मंदिर के दर्शन करते हैं, कर लीजिए आप सभी भी। ये बहुत बड़ा मंदिर है और इस महल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कमरे बहुत सारे हैं। मेन दर्शन के बाद हम आपको आगे का भी दिखा देंगे। यहाँ से आप कर लीजिए मेन दर्शन। श्री राधा रानी जी और ये श्री कृष्ण जी दोनों के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद अब हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ये बहुत बड़ा महल है, काफी सारे कमरे हैं। इसके साथ ही हमारी गोवर्धन, बरसाना और वृंदावन की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अब हम आपको मिलेंगे और कुछ नई जर्नी की तरफ ले चलेंगे, जो आपको नए ब्लॉग में दिखाई देगा। यहाँ हम सब लोग अब भोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने ब्लॉग को विराम देते हैं। सभी को तब तक के लिए राधे राधे। आप भी एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और खुश रहिए।